नैब की 24 घंटे में दूसरी बार हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट के गिरफ्तारी पीर तक रोकने के बाद मामले का ड्रॉप सीन हुआ। नैब की टीम 5 से 6 घंटों तक हमजा शहबाज के घर के बाहर रही। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कार्रवाई फुल ऑफ एक्शन रही। लीगी कारकुनों ने टीम का रास्ता रोका। नैब की टीम और नून लीग के दरमियान कशमकश जारी रही। घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां मंगवाई गईं। लीगी कारकुनों का एहतजाज और धरना, पुलिस से भी हाथापाई हुई। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एहतजाज खुशी में तब्दील हो गया। नैब की टीम वापस चली गई। न्याजी साहिब, जेलों से ना डराओ, मुशर्रफ दौर का एहतसाब 10 साल भुगता है। हुकूमती वजीर ने कहा कि मैं तहखाने में छुपा हुआ हूँ, इस बात का जवाब भी देना नहीं चाहता। हमजा शहबाज का नैब टीम की वापसी के बाद घर की छत से कारकुनान से खिताब, कहा कि वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं मगर आज मुल्की हालात की वजह से भी डरे हुए हैं। डॉलर की गिरावट, पेट्रोल, बिजली की महंगाई ने गरीब के मुँह से निवाला छीन लिया। आइन मिसा के मईशत पर बात करें, ऑपोजिशन अवाम की खातिर बात करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के नून लीग और जरदारी पर वार, कहा गिरफ्तारी का सुनकर हमजा ने खुद को तहखाने में बंद कर लिया है। कहते थे एहतसाब के लिए तैयार हैं, अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक चलाने के ऐलान पर बोले, जरदारी की तहरीक के लिए 10 कमरे बुक करा रहे हैं, इतने ही लोग आएंगे। जरदारी धमकी बर्दाश्त के मुताबिक लगाएं, पहले धमकी देकर 3 साल तक दुबई में रहे थे। वज़ीर आज़म के हुक्म पर नैब ने लाहौर में रियासती दहशतगर्दी की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इल्ज़ाम, कहा एक बार फिर शरीफ खानदान सुरखरू हुआ। हुकूमत और नैब का गठजोड़ सामने आ गया। नैब के ड्रामे में शहबाज गिल और फवाद चौधरी मेहमान अदाकार हैं, नैब के तर्जुमान बने हुए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का हमजा शहबाज के खिलाफ नैब कार्रवाई पर तबसरा, कहा 20 से ज्यादा लड़के नहीं हैं जो मीडिया पर ड्रामे कर रहे हैं। जब सियासतदान के पास हराम की कमाई आ जाए वो बुज़दिल हो जाता है। इनकी पूरी कोशिश है लूटी दौलत बच जाए, एनआरओ मिल जाए। वज़ीर रेलवेज ने बिलावल का लात मारकर हुकूमत गिराने का बयान हंसी में उड़ा दिया। अमरीकी दिफाई हुकाम ने भी तस्दीक कर दी, पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा गायब नहीं हुआ। भारत का पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का दावा भी गलत साबित हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा बीजेपी जंगी माहौल बनाकर इलेक्शन जीतना चाहती थी। फतह हमेशा सच की होती है और सच ही बेहतरीन पॉलिसी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी कार्नेल यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पायदार अमन के सफ़र पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों का हर शोबे में अहम किरदार होता है, नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों का क्रेडिट जूनियर क़यादत की बहादुरी और जज्बे को दिया। कहा जूनियर क़यादत ने कौम का हिस्सा होने के नाते कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, 12 साल के सज्जाद की जान ले गया। वालिद का हुकाम से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहलकार और मुलजिमान एक दूसरे को जानते हैं। मुबैना तौर पर फायरिंग का वाक़या पैसों पर झगड़े के दौरान पेश आया। सज्जाद घर से बाहर दवाई लेने गया था और फायरिंग की जद में आ गया। 2 रोज़ पहले ही सज्जाद ने इम्तिहान पास किया था। गुज़श्ता रात ही वो इसके लिए नया कोर्स लाया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। दवाओं की कीमतों में अज़खुद इजाफा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर कीमतों में इजाफा करने वाली 31 दवासाज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की गई। लाहौर में रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। सब्जी का रेट है 200 रुपये, 250 रुपये। भिंडी मैंने पूछी है 60 रुपये पाव भिंडी है, कुछ कम नहीं है, सब ज़्यादा रेट है। पहले केला 30-40 रुपये 50 रुपये दर्जन मिल जाता था,
आज 100 रुपये 120 रुपये दर्जन मिल रहा है। मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का महंगाई के मारे अवाम के लिए मुफ्त मशवरा। कहा मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका है, अवाम 2 रोटी के बजाय 1 रोटी पर गुजारा करें। कहा वो वक्त भी आएगा जब 2.5 रोटी खाने को मिलेगी। जब नैब आज़ाद इदारा है तो PTI के लिए आज़ाद क्यों नहीं है? करप्शन ख़त्म करने के लिए अगर सिर्फ सियासतदानों को गिरफ्तार किया जाए तो ये गलत है। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा नैब का ट्रेंड चल चुका है कि मुल्क में सियासतदान करप्ट हैं। MQM और इमरान खान का नजरिया एक ही है, दोनों दहशत गर्दों के सपोर्टर्स हैं। बाहर कुछ अंदर कुछ। फारूक सत्तार की अदालत से बाहर MQM पाकिस्तान के अरकान पर तनकीद। कहा मेयर कराची और दीगर ने अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए कुछ नहीं किया। अंदर जाकर तारीफ की। वजीर आजम की खालिद मकबूल और फरोग नसीम को नफीस अरकान कहने पर बोले अभी तो उन्होंने देख के 2 दाने चखे हैं, अभी तो देख बाकी है, मैं उनसे अलग तो नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म उस वक्त से डरें जब बिलावल इस्लामाबाद जाने का ऐलान करें। हमें ना कंटेनर चाहिए और ना ही खाना, बस अब वज़ीर आज़म निकलें। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान तलबा को परेशानी का सामना। 5वें पर्चे में सुरजानी टाउन का इम्तिहानी सेंटर अचानक बदल दिया गया। कहीं गुंजाइश से ज्यादा उम्मीदवारों को बिठा दिया गया। सोहराब गोट के सरकारी स्कूल में बिजली ना होने से बच्चे परेशान। जड्डू में एक्सटर्नल का शराब के नशे में इम्तिहानी मरकज में ड्यूटी देने का इंकशाफ। कराची में नाकिस दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का एक्शन। सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर दीगर शहरों से लाया जाने वाला नाकिस क्वालिटी का कई मन दूध तल्फ कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की पेशावर की पीपल मंडी में कार्रवाई। मुख्तलिफ दुकानों से जाली पाउडर दूध के 200 कार्टन बरामद कर लिए। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.